एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ बच्चे, आपको सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको नोटिस, हम जब लिखते हैं, सूचना लिखते हैं, तो हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो नोटिस की शैली जो होती है वो एक औपचारिक शैली होती है, ठीक है। सूचना देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपके विद्यालय में भी नोटिस बोर्ड है, ठीक है, आप लोगों ने देखे ना नोटिस बोर्ड लगे होते हैं, इसमें कि कोई भी अगर नोटिस देना हो तो उसमें हम पेस्ट करते हैं पिक्चर्स को या जो भी हम लिखते हैं उसमें, ठीक है। तो आप लोग नोटिस बोर्ड से जाकर चेक कर लेते हैं। मान लो आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं, आपकी डेट शीट नोटिस बोर्ड पे पेस्ट की जाती है, आपके रोल नंबर जो होते हैं वो नोटिस बोर्ड पे पेस्ट किए जाते हैं, ताकि बच्चे उनको पढ़ के मतलब अपना जो भी एग्जाम है उसके बारे में पता कर ले, ठीक है। तो इसी तरह तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्कूल का नाम आता है। सबसे पहले आप नोटिस जब लिखोगे तो स्कूल का नाम आएगा। जैसे अभी आपने लिखा ना, हिमालयन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। उसके बाद आप कौन सी डेट को नोटिस लिख रहे हो, ठीक है। उसमें आपने जैसे डेट लिख दी, जैसे आज दिनांक है 29 दिसंबर 2021। फिर कौन सा दिन है, कौन से दिन को आप नोटिस लिख रहे हो, तो जैसे आज बुधवार है तो आप लिखेंगे बुधवार, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका विषय होगा, जो भी आप सूचना देना चाहते हो, ठीक है, नोटिस में लिखते। जैसे आपको इसमें है, इसमें आपको बोला गया है कि आपने क्या करना है। अजय है, अजय ने क्या किया है, अपनी पानी की बोतल जो है वो स्कूल में कहीं गुम कर दी, खो दी उसने, ठीक है। और जो कक्षा अध्यापिका है को उसने सूचना दी, उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बोतल गुम हो गई है। तो जो कक्षा अध्यापिका है वो उसे बोलती कि तुम एक सूचना लिखो और नोटिस बोर्ड में उसको लगा दो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अजय को नोटिस लिखने में सहायता करनी है। तो आप बताओ कि कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आपका स्कूल का नाम आ गया, फिर उसके बाद आपका दिनांक, कौन सी डेट को आपने लिखी, कौन सा दिन था ये लिख दिया आपने। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक हो, जैसे इसमें मैंने लिखा है, प्यारे साथियों, मेरे पास एक लाल रंग की पानी की बोतल थी, कल लंच के बाद से नहीं मिल रही है, उसे मेरे मित्र ने मुझे जन्मदिन पर दिया था। आप ऐसे भी लाइन ऐड कर सकते हो अगर करना चाहते हो, अगर नहीं तो आप सिंपल लिख दीजिए कि मेरे पास एक पानी की बोतल थी, उसका ये रंग था, ठीक है। कल जैसे लंच के बाद से वो मुझे नहीं मिली, तब तक मेरे पास थी। अगर आपको किसी को भी मेरी पानी की बोतल कहीं मिले तो मुझे सूचित करें, या फिर स्कूल के ऑफिस में जमा करवा दें। फिर आपने लिख दिया नीचे अपना नाम, ठीक है। कक्षा भी लिख सकते हो आप, जैसे अपनी कक्षा तीसरी लिखना चाहें तो आप कक्षा तीसरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लिए, ये क्वेश्चन कर लिए सभी ने कंप्लीट? जल्दी से कंप्लीट करेंगे बच्चे, फिर हम नेक्स्ट 7th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अरे अब हाँ जी बेटा, थर्ड लाइन में कौन सी? ओके डू फास्ट बेटा, जल्दी कीजिए। वाले कुक में करवा रहे हो? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम आप क्या करवा रही हो? अक्षित बच्चे, पेज नंबर 28 ओपन कीजिए अपनी ऑब्जर्वेशन बुक में। उसमें हम प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट कर रहे हैं आज। मैम कौन सी न्यू वाली मैम? आप टाइमली क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करते? टाइमली क्लास को ज्वाइन किया करो, ठीक है। फिर बीच में आपको प्रॉब्लम आती, पता ही नहीं चलता कहाँ पहुंचे हैं। तो कीजिए 6 क्वेश्चन को, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, हिमालयन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, आज की डेट लिखना चाहेंगे तो आज की डेट लिख दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। है आपने है उसे मेरे मित्र ने मुझे जन्मदिन पर दिया था। यस मैम।
उसे मेरे, लिखो मैं लिखवाती हूँ आपको, रिपीट कर रही हूँ। ये जो बच्चे स्क्रीन को गंदा कर रहे हैं इनको रिमूव कर दूंगी अब मैं क्लास। और उनका टीका सुनाई दिया। हिमालयन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय 11, जैसे आप आज की लिख दो 29 दिसंबर 2021 बुधवार। प्यारे साथियों, मेरे पास एक लाल रंग की पानी की बोतल थी। कल लंच के बाद से नहीं मिल रही है। उसे मेरे मित्र ने मुझे जन्मदिन पर दिया था। उसे मेरे मित्र ने मुझे जन्मदिन पर दिया था। अगर आपको मेरी बोतल कहीं भी मिले तो मुझे सूचित करें या फिर स्कूल या ऑफिस में जमा करवा दें। अजय, फिर अपना नाम लिख दीजिए। अगर कक्षा लिखना चाहते हैं आप लोग, कक्षा तीसरी ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैम क्या जमा करवाना है? ये कौन बच्चा बीच में बोल रहा है? म्यूट रखेंगे अपने आप को। अक्षय धीमान, म्यूट योरसेल्फ। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज शेयर कर रही हूँ बच्चे। नो मैम। मैम कितना टाइम लगता है? 2-3 लाइंस तो है आपको लिखने के लिए, पूरा पीरियड लग जाएगा। मैम मैं लास्ट बार लाइन में पहुंची। जल्दी करो। उलट डू फास्ट बेटा। लिख लिया बच्चे? मैम मैं लास्ट लाइन में पहुंची हूँ। यस मैम। मैम जिनका नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैम लास्ट बार लाइन में पहुंची हूँ ना। तन्वी लिखो दो लास्ट लाइन। कब से आप यही बोलने जा रहे हो, लास्ट लाइन लास्ट लाइन, जल्दी कीजिए। मैम आई गो टू टॉयलेट। गो एंड कम फास्ट। मैम आई गो टू टॉयलेट। अभी पूरी क्लास चल पड़ेगी? एक बच्चे को परमिशन दी अभी, तभी पूछने लग पड़ेंगे। नाउ मैं आप नेक्स्ट पेज शो कर रही हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी बच्चे। दिए गए चित्र को देखकर दोनों के बीच हुए संवाद का अनुमान लगाकर लिखिए और उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अब आपको पिक्चर दिखाई दे रही है आपकी बुक में, सभी बच्चों को दिख रही है ना? ये पिक्चर दिख रही है सभी को? मैम यस मैम। पिक्चर दिख रही है सभी को? मैम अब देखो बच्चे, इसमें क्या है कि एक माँ है और उसका बच्चा है। माँ ने पिक्चर पकड़ी हुई है, ठीक है, और वो अपने बच्चे से पूछ रही है। आपने मतलब आइडिया लगा, अनुमान मतलब आइडिया लगाओ कि आपस में ये पिक्चर देखकर क्या बातें कर रहे होंगे। मान ये पिक्चर जो है किसकी पिक्चर है? किसकी पिक्चर बनी हुई है ये बताओ पहले मुझे।
पिक्चर बनी हुई है। तो मान लो कि इस बच्चे का नाम क्या है, रोहन दे दिया मैंने, ठीक है, लड़के का नाम रोहन रख दिया। तो ये इसकी मम्मा है, ठीक है। तो मम्मा जो है वो उसको पूछ रही है रोहन को कि ये किसका चित्र है। हो सकता है ना कि मम्मा ने पिक्चर पकड़ी है और अपने बच्चे से पूछ रही हो कि बेटा बताओ कि ये किसका चित्र है। तो जो बच्चा है वो बता सकता है कि मम्मा हाँ ये तो ताजमहल का चित्र है, ये ताजमहल की पिक्चर है, ठीक है। हिंदी में चित्र लिखेंगे आप, ये तो ताजमहल का चित्र है। तो फिर हो सकता है मे भी नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि ताजमहल कहाँ स्थित है। अब आप बताएंगे ताजमहल कहाँ पर है। आगरा में, ठीक है। तो आगरा है ताजमहल। हाँ मम्मा मैंने किताब में पढ़ा था कि ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। या आप में से कुछ बच्चे होंगे जो ताजमहल देखने गए हैं, घूम कर आए हो, आप में से कुछ बच्चे गए हैं, कुछ देखा है आपने ताजमहल को। काशी में रहते हैं। ओके, तो कुछ बच्चे घूम कर भी आए होंगे, या हम टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अपनी बुक्स में पढ़ते हैं ताजमहल के बारे में, ठीक है। हाँ मम्मा बोलेगी हाँ बच्चे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जैसे कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो अगर कोई सही आंसर करता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, इसका उत्तर जो है वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने मतलब आप इन दोनों की बात को इमेजिन कीजिए कि आपस में क्या बातें कर रहे होंगे पिक्चर देखकर, वही चीज आपने इसमें लिखनी है, ठीक है। तो ये तो आपको होमवर्क दिया था मैंने, बट कुछ बच्चों ने किया ही नहीं है। तो अब आपको समझ आ गया कि कैसे करना आपने। जैसे फर्स्ट आप लिख सकते हैं मम्मी रोहन ये किसका चित्र है, ठीक है, ये किसका चित्र है। तो रोहन बता सकता है ये तो ताजमहल का चित्र है। मतलब जो भी इनमें आप संवाद मतलब होता है बातचीत, ठीक है, कि आप ये क्या बातचीत कर रहे हैं। अब ये जो बच्चे बीच में बोल रहे हैं ना आयुष तनिष, म्यूट रखेंगे अपने आप को, सुन लो टीचर क्या बोल रहे हैं पहले ध्यान से। बीच में नहीं मैम, मैम मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लास, तो आपके वरना मैं सभी को म्यूट कर दूंगी फिर। कोई नहीं बोलेगा बीच में, सुनिए ध्यान से। तो मम्मी रोहन यह चित्र किसका है। अब मम्मा क्या है रोहन से पूछ रही है ये पिक्चर किसकी है। रोहन ये तो ताजमहल का चित्र है। मम्मी ताजमहल, अब मम्मा रोहन से पूछती है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। रोहन मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि ताजमहल आगरा में है। मम्मी हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। रोहन मम्मी हम ताजमहल घूमने जाएंगे। मम्मी बोलती है हाँ हाँ हम चलेंगे। रोहन वाओ बहुत मजा आएगा। इस तरह से आप इमेजिन करके कोई भी बातचीत जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं 7th क्वेश्चन में, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन था आपका कि जब आप कोई काम करते हैं तो किसी के द्वारा प्रशंसा किए जाने या फिर निंदा किए जाने पर आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक है। कि जब आप कोई भी काम करते हैं, मान लो कि आप घर में हो, अच्छा काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या स्कूल में हो, अच्छा काम करते हो, टीचर या आपके पेरेंट्स आपकी प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो आपको कैसा लगता है। या फिर आपकी कोई निंदा करता है, निंदा मतलब बुराई करता है, तब आपको कैसा लगता है। तो वो चीज आपने यहाँ पर बतानी है। तो जब आपको ऐसा होता है ना कि किसी के द्वारा प्रशंसा किए जाने पर मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी प्रशंसा सुनकर हमारा जो काम करने के लिए और उत्साह जो है वो बढ़ जाता है, और हम हर एक काम को बड़े ध्यान से करते हैं, ठीक है। मान लो कि आपकी प्रेज कर आपको गुड देता है, तो आपका मन करता है ना कि हम और ज्यादा सुंदर लिखेंगे और इससे भी अच्छा काम करेंगे ताकि हमारे टीचर खुश हो जाएं। होता है ना ऐसा। तो आपको वही चीज यहाँ पे बतानी है। अगर कि आपको अगर कोई प्रेस करता है तो आपको कैसा महसूस होता है, ठीक है, आप क्या करते हो। तो ये चीज ये आपने यहाँ पे लिखना था। अब आगे समझ आपको कि कैसे करना है आपने ये क्वेश्चन। आप लोग बोल रहे थे कि हमें पता नहीं लगा था कि कैसे करेंगे होमवर्क। थर्ड क्लास। यस मैम।
और 8th क्वेश्चन है, इसको आप लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट को बहुविकल्पी प्रश्न है, एमसीक्यूज हैं आपके, ठीक है। तो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं क्लास में हम। जिस बच्चे को मैं अनम्यूट होने के लिए बोलूंगी वही बच्चा अनम्यूट होगा, बाकी बच्चे म्यूट रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आशना, यस ये मैम। बच्चे क्या बोल रहे हो आप? मैम आई गो टू टॉयलेट। गो एंड कम फास्ट। आरुष 2521। यस मैम। आप बताओगे बच्चे, मीरा किस कारण किसी से बात नहीं करती थी? घमंडी थी होने के कारण, या शर्मीली थी होने के कारण, या फिर चढ़ने के लिए बैसाखी का सहारा लेने के कारण? चलने के चढ़ने के लिए, अपनी बुक देखिए ना क्या लिखा हुआ है, चढ़ने के लिए बैसाखी का सहारा लेने के कारण जो थी वो मीरा किसी से भी बात जो है वो नहीं करती थी, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट आयुष 3276। यस मैम। आप बताएंगे कहानी का मुख्य भाव क्या है? इस कहानी का मुख्य भाव क्या है? जो साहसी मीरा कहानी आपने पढ़ी थी, इस कहानी का मुख्य भाव क्या है? दूसरों की प्रशंसा करना, मिलजुल कर कार्य करना, या दूसरों की बात मानना? मिलजुल कर कार्य करना। यस, मिलजुल कर कार्य करना। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट काशवी। यस मैम। आप बताएंगे समस्या आने पर हमें कैसे काम लेना चाहिए? गुस्से से, ईमानदारी से, या फिर धैर्य व सूझबूझ से? कैसे काम लेना चाहिए? अगर हमारे सामने कोई मुसीबत आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो हमें गुस्से से काम लेना चाहिए, या ईमानदारी से, या फिर धैर्य व सूझबूझ से? धैर्य और सूझबूझ से। धैर्य और सूझबूझ से, यस। अगर हमारे सामने कोई भी मुसीबत आती है तो हमें साहस और हिम्मत के साथ जो है, सूझबूझ से हमें क्या है, काम लेना जो है वो चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम आपने सेकंड क्या क्या बताया है सेकंड का एमसीक्यूज में? मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें क्या है, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट तनिषा। यस मैम। मैम आप जब वाक्य के अंत में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का, अर्ध विराम का, या पूर्ण विराम का? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट श्रुति। यस मैम। आप मुझे बताओगे प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? विस्मय। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछे जाने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट परिणिका गुप्ता। यस मैम। आप बताएंगे बच्चे, दो या दो से अधिक शब्दों या फिर दो वाक्यों को अलग करते समय जब हम बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो हम कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं? जब हम दो या दो से अधिक शब्द लिखते हैं या फिर दो वाक्यों को अलग करते समय जब हम बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो हम कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं?
यस बच्चे, जो होमवर्क दिया है ना वो करना है। प्रश्नवाचक अल्पविराम या अर्धविराम? अल्विराम। अल्पविराम। हम दो या दो से अधिक शब्द बोलेंगे, दो शब्द बोलते समय जब हम बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, या फिर हम दो वाक्यों को अलग करते समय जब बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो उस समय हम अल्पविराम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट रितिका। यस रितिका। उनको स्क्रीन गंदा कर रहा है। रितिका। एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैम कोई एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए बच्चे। आपने 6 का क्या करवाया? क्या तुम घर जा रहे हो वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? क्या तुम घर जा रहे हो विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक या फिर अल्पविराम? निशिका क्यों स्क्रीन को गंदा कर रहे हो बच्चे? इसलिए शेयर किया मैंने आपके साथ कि आप पेज को गंदा करें, या फिर आपको लिखने के लिए शेयर किया है? आपको होमवर्क दिया था मैंने ये, वैसे आप लोगों ने बोला हमें समझ नहीं आया, इसलिए मैंने स्क्रीन शो की कि अगर नहीं किया है कुछ बच्चों ने तो वो अभी कर लेंगे। तो आपको पता है इस वाक्य में क्या है? प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुम घर जा रहे हो, प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक्सक्यूज मी मैम। जी एक्सक्यूज मी मैम। एक्सक्यूज मी मैम। बच्चे एक्सक्यूज मी बोल रहे तो आगे बोल के जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों ने। नो, नेक्स्ट स्वकार्तिक। यस मैम। यस बच्चे आप बताएंगे। आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, प्रशंसा, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं? पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक या प्रश्नवाचक? मैम दोबारा रिपीट करना। आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, प्रशंसा, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं? जब हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तो उस समय हम कौन से चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं? प्रश्नवाचक। नो बच्चे, प्रश्नवाचक तो प्रश्न पूछने पर किया जाता है। जब हम कभी भी किसी से प्रश्न पूछेंगे तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अर्पित क्यों स्क्रीन को गंदा कर रहे हो? पूर्ण विराम, विस्मयबोधक। तो ऐसे तो आप कोई भी बोलोगे तो सही होगा, एक ना एक। पता नहीं है ना आपको? मैम विस्मयबोधक। अब आपने पहले आपने प्रश्नवाचक बोला, फिर पूर्ण विराम, आप विस्मयादिबोधक, इन तीनों में से कोई भी एक बोल दूंगा तो ठीक तो हो ही जाएगा ना। विस्मयादिबोधक होता है, कितनी बार मैंने आपको बताया है कि जब भी हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, ठीक है, चाहे वो खुशी के हो, दुख के हो, शोक के हो, प्रशंसा के हो, भय के हो, या फिर हैरानी के हो, आश्चर्य के हो, तो उस समय हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बोलना नहीं है किसी भी बच्चे ने। पूर्ण विराम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा वाक्य जो है वो समाप्त हो जाता है। तो क्या बता, पूर्ण का प्रयोग हम कब करते हैं? वाक्य के समाप्त हो जाने पर। अल्पविराम का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम दो या दो से अधिक शब्द बोले, या फिर हम दो या दो से अधिक शब्द बोलते समय जब हम बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, या फिर दो वाक्यों को अलग करते समय जब हम बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो उस समय अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब हम कभी भी किसी से कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उस समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है।
अर्धविराम का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमें क्या होता है, अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम स्थिति में, देर की रुकने की स्थिति में जब हम बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उस समय अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लग गया पता? मैम आपने 6 वाले का क्या बताया? रीड करो पहले, क्या वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक या अल्प विराम? प्रश्नवाचक, क्योंकि इसके लास्ट में क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का जो है वो प्रयोग किया गया है। मैम, हाँ जी बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, अर्पित बोलिए। मैम मेरी क्लास अभी अभी लगी है, आप क्या करवा रहे हो? बच्चे तो अभी तो क्लास आपकी खत्म होगी, टाइम मैम मेरी क्लास अभी अभी लगी है, आप क्या करवा रहे हो? लेट क्यों ज्वाइन किया आपने क्लास को? बोला अभी तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 6, 7, 8 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको ऑब्जर्वेशन बुक में। ठीक है, वो आपने कंप्लीट कर लेना है।